स्टेटमेंट को? फ़ारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट बेबुनियाद है जी। एक किस्म से इररिस्पॉन्सिबल है। वो साफ तौर पे उनको नज़र आ रहा है कि इस इलेक्शन में उनको अपनी लोकसभा सीट भी नहीं जीत पाएंगे, राज्यसभा में उनको कोई सीट नहीं देगा। और ये स्टेटमेंट एक किस्म से प्रो अपोजिशन है, प्रो पाकिस्तान है। उनको साफ तौर पे नज़र आता है कि इस स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार को बड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ जहाँ दुनिया में इस पार्टी की स्ट्राइक्स हुई हैं जो सक्सेसफुल हुई हैं, इनकम्बेंट गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा मिला है। अब देखो ओबामा जी को काफ़ी फ़ायदा मिला जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा। इसी माफ़ी का रबीन को और दूसरे इजरायली प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 2 स्ट्राइक की, एनटीबी और ओसीरा को, उनको क्लियर मेजॉरिटी मिली। 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स फेल हुए ऐसी स्ट्राइक्स में, जिमी कार्टर, सीनियर बुश और जॉन एफ कैनेडी। उन तीनों को बहुत बुरी तरीके से सजाएं मिली। मीडिया भी कह रहा है कि कम से कम 7% फ़ायदा होगा प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को। इससे घबरा के वो उनकी कोशिश है कि आवाम को गुमराह करें, केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स को निगाह में रख रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोग जो हैं बहुत होशियार हैं, वो साफ समझते हैं उनके हित में क्या है। मोदी सरकार ने साफ तौर पे दिखाया कि पाकिस्तान जो कई सालों से हमको तंग कर रहा था, हमारे इनोसेंट्स को मार रहा था, देश में हर प्रकार उसकी डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश कर रहा था, उनको साफ तौर पे जता दिया कि भाई हमारी पेशेंस ख़त्म हो चुकी है, हमारे वेलवेट गव्स हटा दिए हमने, और आइंदा इस माफी की कार्रवाई करोगे तो हम ज़बरदस्त सजा देंगे जो हमने दी है, और हमारा वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। हमने साफ तौर पे दुनिया को बताया, अरब कंट्रीज़ को बताया, मुस्लिम नेशंस को बताया कि इसमें कोई रिलीजन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई धर्म इन्वॉल्व नहीं है। ये ना हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है, ना वहाँ के आवाम के साथ है। हमारी दुश्मनी केवल और केवल आतंकवाद के साथ है, और आतंकवाद को बर्बाद करना हमारा हक है, और इसका इस्तेमाल हम बार बार करेंगे। अगर आप देखो पुलवामा अटैक जो हुआ 12 तारीख को हुआ था, 12 फरवरी को, 14 फरवरी को हुआ था। उसके बाद विद इन अ फ्यू डेज़ जो 3 टेररिस्ट थे उसमें इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मारे गए थे। अभी एक और जो इन्वॉल्व था वो मारा गया है। मास्टरमाइंड भी आइडेंटिफाई हो चुका है। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि अगर इस माफी की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गए तो आपकी बकाया ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस हर प्रकार से आपको ढूंढ निकालेंगे और आपको ख़त्म करेंगे। ये बहुत बड़ी सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस की। हर दूसरे दिन इनकाउंटर हो रहे हैं तराल एरिया में, और ये तभी पॉसिबल है जब उनको लोकल सपोर्ट मिलना बंद हो चुका है। उस माफी का लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा जिस माफी का पहले मिलता था, और किसी भी इंसर्जेंसी को सक्सेस होने के लिए लोकल सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है। आज कश्मीर का अवामी सामने आता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसके नतीजा है कि वो बार बार मारे जा रहे हैं।